जो है से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद अब हम अपने प्रस्थान की ओर जा रहे हैं। हमारे साथ हिंदुत्व टीवी के डायरेक्टर भाई पुष्पेंद्र साहू जी है। साहू जी, जिस तरह से एक छत्तीसगढ़ सरकार जो है माँ अभियान चालू किया है, 2 तारीख कल से चालू करने वाले हैं, दूसरी तरफ उनके नाक के नीचे में इस तरह का जो है खेल जारी है, पीला सोना का काला खेल, क्या कहेंगे इसके बारे में? आप जो अभी माँ अभियान जो चलाया जाएगा, हम उसके एक दिन पहले हम लोग ग्राम दोनर में आए हैं और आप देख रहे हैं किस तरह से लगातार 3-3 ठो जेसीबी मशीन यहाँ पास लगा हुआ है और लगातार हाईवा के माध्यम से हो या फिर ट्रैक्टर के माध्यम से हो, रेत निकासी का खेल यहाँ पास जारी है। ना तो इसमें विभाग का ध्यान दे रहे हैं, न ही यहाँ के जो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है वो ध्यान दे रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार जो है हम लोग यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग में आए हुए हैं और ट्रैक्टर में किस तरह से ओवरलोड और हाईवे में किस तरह से ओवरलोड करके इन लोग ले जा रहे हैं रेत को, लेकिन विभाग को इस बात का ज्ञान होते हुए भी वो न यहाँ आते हैं न ही कार्रवाई करते हैं। क्या बोलेंगे आप इसको लेकर? किस तरह जो है महानदी तट का जो है कटाव जारी है, दूसरी तरफ माँ अभियान में जो है महानदी जो तट है कटाव का हम संरक्षित करेंगे कह रहे हैं। जहाँ पंचायतों को रॉयल्टी में जितना आवक नहीं होता उससे कहीं ज्यादा में सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे कि महानदी का तट का कटाव हो रहा है, वहाँ पिचिंग करें। 2 लाख रुपए का रॉयल्टी में आवक नहीं हुआ, अब ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ 3 करोड़ का ये जो है पिचिंग कराएंगे। तो इस रेत उत्खनन से सरकार को फायदा कहाँ हो रहा है? इससे तो केवल रेत माफिया और कुछ तथाकथित सफेद पोस्ट नेताओं को ही लाभ हो रहा है। इससे लगातार आप देख रहे हैं कि जो कटाव हुआ है, जो तालाब के जो नदी के जो तट है तो कटाव हुआ है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान गांव वालों के है और जो इसकी भरपाई जो सरकार करेगा वो उसका पैसा जो इसमें लगेगा वो पैसा पूरी तरह से व्यर्थ है। एक तरफ जो है सरकार कहना है कि छत्तीसगढ़ को हम ही बनाए हैं, हम ही संवारे हैं, तो क्या ऐसे रेत उत्खनन से आप छत्तीसगढ़ को संवारेंगे? ऐसे उत्खनन से आप किसानों का भला करेंगे? ऐसे उत्खनन से क्या आप जो है इस अभियान को सफल बना पाएंगे? क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ग्राउंड में देखेंगे तो जो भी ये अभियान जो चल रहा है उसकी जमीनी हकीकत कुछ और है और जो अभियान चलाएंगे उसके बाद इन लोग यहाँ जो अधिकारी हैं, जो शासन के जो नेता हैं, उनको यहाँ पर आगे ग्राउंड में आगे देखना चाहिए कि किस तरह से जो वर्तमान स्थिति यहाँ पर जो तटबंध का हुआ है तट का, उससे भारी नुकसान भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है। अभी हम लोग जैसे यहाँ आए थे दोनर में तो ग्रामीण चैलेंज के साथ बोल रहे थे कि किसी खनिज अधिकारी जिला प्रशासन का हिम्मत नहीं है कि दोनर रेत खदान में आके कार्रवाई कर सके। इस तरह का बोलना कहीं ना कहीं क्या लगता है लोगों का जो बोल रहे हैं वो बात सही तो नहीं है? कहीं ना कहीं इसमें जो अधिकारी से लेकर जो यहाँ ग्रामीण है वो इसकी सांठगांठ इन लोग में सांठगांठ है। तभी यहाँ पर लगभग 200 से अधिक का ट्रैक्टर यहाँ पर लगता है, सुबह या शाम हो। लगातार आप देख रहे हैं ग्राम दोनर में कम से कम एक गांव में 200 से अधिक ट्रैक्टर है और यहाँ पर लगता है। और जो भी ट्रैक्टर है वो सिर्फ कृषि कार्य के लिए है, लेकिन उपयोग इसमें सिर्फ इन लोग यहाँ जो उत्खनन किया जा रहा है। तो इसके लिए दोषी आप किसको मानते हैं? ये कहीं नहीं परिवहन विभाग दोषी है कि आम आदमी दोषी है? इसमें परिवहन विभाग को कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन वो सिर्फ कार्रवाई रोड में जो आ जा रहे हैं, जो आम पब्लिक उसके ऊपर कर रहे हैं। जो गमछा लगा चलते हैं आम जो ग्रामीण, उनके ऊपर कार्रवाई कर दे। जहाँ कार्रवाई करना चाहिए वहाँ वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो खनिज अवैध उत्खनन हो रहा है, लोगों का कहना है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? खनिज विभाग कुंभकर्णी निद्रा में सोए हैं, जिला प्रशासन की कोई कार्रवाई करते नहीं। तहसीलदार को कहो तो तहसीलदार कहते हैं कि मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसमें खनिज विभाग कार्रवाई करेंगे। तो आखिर कार्रवाई करेगा कौन? जिम्मेदार आखिर कौन है इसका? ये एक बड़ा सवाल है। एक बड़ा सवाल है ये। हम अपने दर्शकों से भी चाहेंगे कमेंट करके बताएं कि आखिर इस अवैध उत्खनन और परिवहन की जिम्मेदार कौन है। नमस्कार, हम इस वक्त हैं रेत खदान में, जहां आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करके लगातार रेत निकाला जा रहा है अवैध रूप से। और एक तरफ जो विभाग बोलती है कि एनजीटी के जो नियम है उसके तहत आप जेसीबी मशीन से यहाँ पर रेत नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ खदान में रेत निकाला जा रहा है। आज मई का पहला दिन है और 2 मई से छत्तीसगढ़ सरकार और धमतरी जिला प्रशासन के द्वारा एक नया अभियान चलाया जा रहा है, माँ अभियान, जिसमें जो है महानदी की उद्गम स्थल से लेकर के जो है रायपुर तक जो महानदी का जो छोर है वहां तक एक अभियान चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, धमतरी जिला प्रशासन के द्वारा, जिनका उद्देश्य है कि लोगों को जागरूकता करना, जल संरक्षण को लेकर के, महानदी जो तट है उनके कटाव को लेकर के जो है उनके द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। किस तरह जो है छत्तीसगढ़ सरकार माँ शब्द का उपयोग करके जो है लोगों की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि महानदी जो जीवनदायिनी जो महानदी है उनके सीने को छलनी करके किस तरह से जो है
दिन और रात 24 घंटा जो है अवैध उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। जहां दिन चैन माउंटेन के माध्यम से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है, जहां सैकड़ों किसानी ट्रैक्टरों के माध्यम से जो है महानदी के जस्ट पार में कई ऐसे जो सफेदपोश नेता है जो अपना एक कार्यकर्ता वहां नियुक्त करके इस पीला सोना का काला खेल में लाल हो रहे हैं। एक तरफ किसान जो है हाय तौबा कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को जो वाटर लेवल है, इन्हीं नदी के माध्यम से किसानों का जो वाटर लेवल है वो बना हुआ है। क्योंकि किसान का धरती का भगवान अगर किसी को कहते हैं तो किसान है। आज किसान जो है खून के आंसू रो रहे हैं, कारण क्योंकि महानदी से जो है अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है, जिसके चलते जो है बोर का जो वाटर लेवल है डाउन हो चुका है। एक तरफ जो है जिला प्रशासन पूर्व जो कलेक्टर के माध्यम से एक अभियान चलाया गया था जल को लेकर के, जहां लाखों रुपए जो है खर्च किए थे उस जागरूकता को लाने के लिए, लेकिन जहां जिला प्रशासन को जागरूकता लाने की जरूरत है, जहां कार्रवाई करने की आवश्यकता है, वहां कार्रवाई नहीं करते। उन्हीं के नाक के नीचे में किस तरह से जो है पीला सोना का काला खेल जारी है। आप देख सकते हैं जहां उनको कार्रवाई करना चाहिए, उनके जो अधिकारी है खनिज विभाग, वो एसी रूम में बैठ के कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। और जब मीडिया जब उनसे सवाल करती है तो वो रटर उठा उनका जो शब्द है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, खनिज विभाग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और कार्रवाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति है। आप देख सकते हैं, हमारे पूरे दर्शकों को दिखलाना चाहते हैं किस तरह एनजीटी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए ये जो है दोनर से लेकर बोरसी को जोड़ने के लिए जो यहाँ पुल बनाया गया है, उस पुल के नीचे पे ये पीला सोना का काला खेल जारी है। अब देखना है क्या जिला प्रशासन, छत्तीसगढ़ के जो सुशासन वाली सरकार, जिनका स्लोगन है हम ही बनाए हैं हम ही संवारेंगे, क्या ऐसे अवैध उत्खनन से आप छत्तीसगढ़ को संवारेंगे? क्या ऐसे उत्खनन से आप किसानों का भला करेंगे? क्या ऐसे अभियान चला के एक तरफ आप जो है महाअभियान चला रहे हैं, दूसरी तरफ आपके नाक के नीचे से ही अवैध उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है? क्या ये महाअभियान रियल में है कि आप दिखावा करने के लिए महाअभियान चला रहे हैं? अगर ये आपका अभियान रियल है तो ऐसे अवैध उत्खनन और परिवहन पर आपके द्वारा कार्रवाई होना चाहिए। लोगों का कहना है कि किसी अधिकारी में वो हिम्मत नहीं है जो दोनों रेत खदान में आके ऐसे अवैध उत्खनन और परिवहन में कार्रवाई करके दिखाए। ये एक बड़ा चैलेंज है खनिज विभाग, जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ सरकार के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार होश में आए, अपने विभाग के अधिकारी को निर्देशित करे कि वो एसी रूम से बाहर निकले और जिले में हो रहे हैं अवैध उत्खनन जिसके कारण किसानों का वाटर लेवल डाउन हो रहा है, उस पर कार्रवाई करें। अब देखना है क्या इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी अपना फर्ज निभाएंगे। चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, हम उनका हमदर्द है, हम आपके हर सुख दुख में खड़े होंगे, लेकिन आज किसान जो है खून के आंसू रो रहे हैं। आज उन्हीं जनप्रतिनिधियों के नाक के नीचे से ये पूरा जो खेल जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है महानदी के पुल में जो है पुल बना है, उसी पुल के नीचे से सैकड़ों ट्रैक्टर के माध्यम से ये खेल जारी है। अब देखना है खबर चलने के बाद क्या जिला प्रशासन, खनिज विभाग और छत्तीसगढ़ सरकार और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि नींद से जागेंगे और ऐसे तमाम जो अवैध उत्खनन और परिवहन में लगे हैं इनके रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक बड़ा सवाल है। हिंदुत्व टीवी से मेरे सहयोगी वेणु साहू के साथ चंद्र प्रकाश सिन्हा की ये खास रिपोर्ट।